ऐसा है कि मोदी जी की सरकार को, यानी बल्कि दूसरे शब्दों में मोदी जी को एज सीएम और एज पीएम निर्वाचित मुखिया के रूप में एक रिकॉर्ड कायम किया है और उनके एज पीएम सरकार को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत का उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। अब संक्षिप्त में बताएं तो समुद्र तल के से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यदि भारत का परचम लहराया है तो मोदी जी के कार्यकाल में लहराया है। हमने वो दिन भी देखा है कि जब हम कश्मीर में अपने ही देश के एक भाग में तिरंगा फहराने के लिए संघर्ष करते थे और मोदी जी के कार्यकाल में मंगल ग्रह पर तिरंगा फहराया है। इससे भारत का सम्मान, स्वाभिमान सब बढ़ा है। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे कड़े और बड़े निर्णय, जैसे धारा 370 हटना, ये लगभग कोई सोच भी नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी के रूप में या जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों की मांग रहती थी, लेकिन कल्पना कोई नहीं करता था। बल्कि जो विपक्षी हैं आज हमारे, वो तो यूँ कहते थे कि अगर 370 हटी तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। बिना एक बूंद खून टपके हुए धारा 370 हट गई। इसी तरीके से उन्होंने कड़े निर्णय लिए। एक समय वो भी देखा हम लोगों ने जब हमारे रणबांकुरों के, हमारे सैनिकों के सर काट के भेज दिए जाते थे और देश का प्रधानमंत्री मात्र एक पत्र लिखकर अपनी पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी औपचारिकता पूरी करते थे। हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा। और ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि आतंकवादियों के तक के हौसले पस्त हो गए। और जो खौफ भारतीय सेना का तो भले ही 50, 60, 70 किलोमीटर घुसा हो, लेकिन आम भारतवासी का खौफ पूरे पाकिस्तान के 700 किलोमीटर के तक घुस गया। ऐसे बड़े और कड़े निर्णय उन्होंने लिए हैं। हम अपने आध्यात्मिक चेतना की बात करें, इस देश से सांस्कृतिक चेतना विलुप्त हो गई थी। हमारी सांस्कृतिक चेतना को बात करने वाले को सांप्रदायिकता की संज्ञा दे दी जाती थी, जो कि बिल्कुल अनुचित था। आज मोदी जी के राज्य में जो 500 वर्षों से एक चिर संचित अभिलाषा थी इस देश के, नहीं पूरे विश्व के हिंदू समाज की, वह राम मंदिर का निर्माण हुआ। केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर सोमनाथ तक विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, पुनर्निर्माण हुआ और एक खूबसूरत उसका सौंदर्यीकरण हुआ, जिससे न सिर्फ हमारी आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक और पौराणिक इतिहास ही आने वाली नस्लों को पता चल रहा है, बल्कि एक राजस्व, उस शहर का राजस्व, उस प्रदेश का राजस्व, इकोनॉमिक स्थिति मजबूत हुई है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है वहाँ की। इसी प्रकार अगर आर्थिक दृष्टि से बात की जाए तो ऐसे बड़े निर्णय लिए कि जीएसटी लागू हुई, जिससे एक इस सूत्र में सब टैक्स होने लगे। उसी प्रकार नोटबंदी एक बड़ा निर्णय था, जिससे कि जो आतंकवादी थे, हमारे सरहद के विरोध, सरहद के पार जो देश थे, फर्जी एक वो मुद्रा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते थे, उनके मंसूबे ध्वस्त हुए। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैं पहले भी आगरा से लखनऊ, आगरा से हूँ मैं, आगरा से लखनऊ आता था, 12 घंटे लगते थे। कार जो हम रखते थे उसके पूरा बाजा बज जाता था, लेकिन आज 3 घंटे में आगरा से लखनऊ आया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, असलियत में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है, चाहे हवाई जहाज की हो। आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, ये दिया है मोदी जी ने। और 73 नए हवाई अड्डे पिछले दौरान दिए गए, हवाई अड्डे बढ़ाए गए, हवाई यात्राएं बढ़ाई गई।
और इससे आवागमन का साधन सरल हुआ, सुलभ हुआ और सस्ता हुआ। फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज का चौड़ीकरण और गाँव को और शहरों को उन हाईवेज और एक्सप्रेसवेज से जोड़ना एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों तक की इकोनॉमी मजबूत हुई है। ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि किसी ने कहा था, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, कि अमेरिका इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो चूँकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है इसलिए अमेरिका आर्थिक रूप से मजबूत है। तो वो जो उन्होंने दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया इस देश का, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। डिजिटलीकरण हुआ है। आज AI क्षेत्र में हिंदुस्तान बहुत आगे आ चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो पैसों का होता है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पे आ चुका है हमारा देश। और इसी तरह सेमीकंडक्टर, अभी तक हम सेमीकंडक्टर बाहर से मंगाते थे, अब सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बनना शुरू हो गए। अब हम उपभोक्ता नहीं रहेंगे, उपभोक्ता हम अपने मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर के होंगे और निर्यात भी करेंगे, यानी हम निर्माता बन रहे हैं उसके। इसी तरह जन कल्याणकारी योजनाओं तो आप सब जानते हैं, कितनी ही योजनाएं हैं। अगर लिखना शुरू करें तो एक ग्रंथ बन जाएगा, एक पुराण बन जाएगा। फिर भी थोड़ी बहुत योजना जैसे बता दूं आपको कि राशन योजना, यानी हमारी मोदी जी और योगी जी ने उन घरों के किचन के खर्चे को स्वयं वहन किया है। सरकार परिवार का अंग बनी है इस समय। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड, सरकार भारी बीमारी में खड़ी हो गई है, मैंने जो सरकार परिवार का अंग बनी है उसका एक दूसरा उदाहरण है। शिक्षा में सस्ती शिक्षा, चिकित्सा सस्ती चिकित्सा और मुफ्त चिकित्सा, इसी तरीके से शौचालयों का निर्माण, आवास निर्माण। सिर्फ छत नहीं मिली है किसी को कि आवास नहीं मिला है, सम्मान और स्वाभिमान उस घर को मिला है जिसका झोंपड़ी पट्टी की मकान था, आज पक्का मकान हो चुका है। इस तरीके से प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जहाँ वहाँ पर शिक्षा का आशातीत उत्थान हुआ है। उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए कि क्या पहले शिक्षा की स्थिति थी, आज उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन चुका है। इस तरीके से कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है मोदी जी के राज्य में जो 12 साल में देश का कायाकल्प हुआ। देश बदल रहा है, देश का परिवेश बदल रहा है और आज मोदी जी बोलते हैं, दुनिया सुनती है, मोदी जी कहते हैं, दुनिया मानती है। ये हो चुका है।